अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सद हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट की दुनिया पे लिए दाऊद शो, क्योंकि इसको देखना बनता है। तो दोस्तों आज आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ कि क्या होने जा रही है कल इंडिया की पहले टी20 के लिए प्लेइंग 11, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और बात करेंगे। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट हमारे पास ये निकलकर सामने आ रही है कि शाहिद खान अफरीदी भी अब फॉलो कर रहे हैं कहीं ना कहीं बीसीसीआई के फुट स्टेप्स को। जिस तरीके से उन्होंने भी दो टीमें अब बनाने का ऐलान किया और वो चाह रहे हैं कि दो टीमें बने, इससे पहले ये काम इंडिया कर चुका है, वो दो टीमें प्रॉपर तौर पर बना चुका। आपको याद होगा जब हार्दिक पांड्या ने कहा था कि हम दो डिफरेंट टीमें बना सकते हैं, और एक टाइम पर बनी भी थी। एक टीम इंडिया की कहीं पर खेल रही थी और एक टीम मेरे ख्याल गालबन टेस्ट मैच खेल रही थी और एक श्रीलंका में सीरीज जो है वो खेल रही थी, इंग्लैंड में थी। हाँ, और एक श्रीलंका के साथ जो सीरीज खेल रही थी। दो टीमें इंडिया बना के खेल भी चुका है। सर इसकी बात करेंगे तो अगर आपने हमारे चैनल पर नहीं और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लेके बेल आइकन को दबाएं। तो बात करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, कल खेला जाना है इंडिया और श्रीलंका के दरमियान पहला टी20 इंटरनेशनल है जो खेला जाएगा कल के दिन। मतलब पहला बहुत खेले जा चुके, लेकिन इस सीरीज का जो पहला टी20 है। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? फुल तैयारी की हुई है भाई। देखिए, आज आए थे हार्दिक पांड्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हार्दिक पांड्या ने बात की, बड़ी बड़ी उन्होंने आज जो वो बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि इंडिया वर्ल्ड कप जीते, मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया, लेकिन अभी तक जो वर्ल्ड कप है वो मैं इंडिया को नहीं जितवा सकूं। साथ उन्होंने सूर्य कुमार यादव के हवाले से बात की। उन्होंने कहा जी कि नया इंडिया आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा उन्हें एक और बड़ी मजेदार बात की। उन्होंने सूर्या को कहा कि ये लाल बॉल पे भी आना चाहिए, रेड बॉल पे भी। फिर उन्होंने कहा जी कि वर्ल्ड कप में अपनी गलती मानी है। तो कहते हैं ठीक है, आप कह सकते हो कि हमने अच्छी क्रिकेट जो है वो खेलते रहे वर्ल्ड कप से पहले भी, लेकिन वर्ल्ड कप में जो हमारी अप्रोच थी वो थोड़ी उतनी पॉजिटिव अप्रोच नजर नहीं आई। तो काफी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें की हैं। उन्होंने कहा जी उमरान मलिक के हवाले से बड़ी पॉजिटिव बात किया कि उमरान मलिक को प्रॉपर किस्म का जो हम चांस देंगे, उमरान मलिक को जो है वो हम कोशिश करेंगे कि वो प्रॉपर स्मार्ट मूव होना चाहिए, बिल्कुल स्मार्ट मूव। उन्होंने कहा अच्छा उमरान मलिक के हवाले से उन्होंने कहा जी कि हम इनको लॉन्ग टर्म लेकर चलेंगे उमरान मलिक को। लेट्स सी, क्योंकि कल इंडिया का मैच है श्रीलंका के साथ और अली साहब रिवेंज भी लेना है बिल्कुल एशिया कप में, क्योंकि मार पड़ी थी। नहीं, एशिया कप का तो रिवेंज जरूर लेना है। श्रीलंका से दोनों ही रिवेंज लेना है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो, दोनों को एशिया कप में मारने वाला है। लेकिन बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक पांड्या। उनका मानना था जी कि हमारा मेन गोल और मेरा गोल ये है कि मैंने आईपीएल भी जीत लिया है, ठीक है बहुत कुछ अचीवमेंट है मेरे पास, लेकिन जो मेरी मेन गोल है वो वर्ल्ड कप जितवाना है टीम इंडिया को। और नजर यही आ रहा है कि अब हार्दिक पांड्या इंडिया के टी20 के कंफर्म कप्तान है जो लॉन्ग टर्म अगले वर्ल्ड कप तक जाएंगे। बीसीसीआई ने कल प्रोबेबल्स भी अपने अनाउंस किए थे और अब खबर ये आ रही है कि हार्दिक वो ओडीआई के लिए किए थे, और खबर ये है कि अब टी20 में हार्दिक पांड्या एक यंग पूल को आगे लेकर लंबे टाइम तक जो कप्तानी जो उनको दी जाएगी। खैर प्लेइंग 11 के ऊपर आते हैं दाऊद साहब। कल क्या प्लेइंग 11 होगी, क्योंकि ये एक ऐसी टीम उतरने जा रही है जो इंडिया ने कहा था कि हम एक यंग लॉट से जो तैयारी करेंगे, और हमारा ये इरादा है कि 2024 का जो वर्ल्ड कप है ये यंग टीम हार्दिक पांड्या की आदत में खेले। तो प्लेइंग 11 के ऊपर आए थे। देखिए प्लेइंग 11 में एक तो साथी कंफर्म्ड है, ओपन कर रहा है ईशान किशन। अब दूसरा ऋतुराज गायकवाड़ है या शुभमन गिल है, कौन करेगा भाई? गिल, शुभमन गिल, मोस्ट प्रॉब्ली गिल और ईशान किशन ओपनिंग करेंगे, क्योंकि शुभमन गिल आप ऐसे प्लेयर भी उन्होंने आईपीएल में भी करते आ रहे हैं, ओडीआई में भी अच्छा कर रहे थे इंडिया की तरफ से। तो फिर यही है कि शुभमन गिल और ईशान किशन, इन दोनों की आपको जो है वो आपको ओपनिंग, ये आपको दोनों ओपन करते हुए आएंगे। 3 पे स्काई, 3 पर फिर आप स्काई को खिलाओगे, क्योंकि आप अगर विराट नहीं है तो फिर आप कोशिश करोगे कि गौतम वाली बात ठीक है क्या विराट भी अब नहीं है, रोहित भी नहीं है टी20 में, तो फिर आप 3 पे आप सूर्य कुमार यादव को उतारो, एग्रेसिव सोच के साथ आप जाओ ताकि वो ताबड़तोड़ शुरू में बैटिंग कर दें। और 4 के ऊपर आपको पता है कि मोस्ट जिसको जो है जिसका अभी तक जस्टिस नहीं मिल सका जिस बंदे को, अब उसको भी जो है जस्टिस मिलेगा। कहते हैं ना किसी के लिए कुछ बुरा होता है तो किसी के लिए कुछ अच्छा हो जाता है। पंत के बाहर जाने से संजू की जगह बहुत पक्की हो गई टी20। अब देखो वर्ल्ड कप 2023 के जो प्रोबेबल्स हैं उसमें भी हम कल ही बात कर रहे थे कि अगर तो अल्लाह करे पंत सेहतियाब हो जाए, लेकिन अगर थोड़ी सी पंत के फिटनेस शायद रहते हैं उस टाइम तक, आईपीएल के बाद भी टाइम के बाद भी कहानी खराब रहती है। एशिया कप में भी अगर नहीं रहते पंत फिट, तो फिर ही हो सकता है कि आपको जो संजू सैमसन है वो पंत को 20 प्रोबेबल्स है उनमें रिप्लेस करेंगे, क्योंकि संजू भी लाइन में है। अगर पंत खुदा ने खासा अनफिट रहते हैं तो फिर आपके स्क्वाड है या रिजर्व या जो भी आपके मेन स्क्वाड में फिर संजू संभालेंगे। तो नंबर 4 की जो कल की स्लॉट संभालेंगे वो संजू सैमसन ही नंबर 4 पर आएंगे। फिर उसके बाद अगर बात करें तो आपके जो कैप्टन है हार्दिक पांड्या जो है वो आपको कमान संभालते हुए दिखेंगे और बड़े मिच्योर किस्म के, आपको पता है कि प्लेयर वो बन चुके हैं, काफी लंबे अरसे से, तो बड़ी मिच्योर बैटिंग। देखो हार्दिक पांड्या का ये भी है कि वो नंबर 5 पे जब आते हैं 3 डाउन पे तो वो गेम को आगे लेकर जाते हैं। अगर ऊपर से विकेटें भी गिर गई हैं तो उनके पास 2 काम होते हैं कि वो गेम को थोड़ा एंकरिंग रोल भी अदा करते हैं। और अच्छी बात यह है कि हार्दिक पांड्या जैसा एक स्लॉगर है ना, बड़ा हार्ड हिटिंग भी करता है, तो अगर वो ज्यादा ओवर खेलेंगे तो ये टीम इंडिया के लिए बड़ा फायदा है। जैसे गुजरात टाइटंस आईपीएल जीती थी लास्ट, अगर आप देखो तो हार्दिक पांड्या ज्यादा ओवर खेल रहे थे और ये कहीं ना कहीं इंडिया को इसका फायदा ही हुआ है। तो 3 डाउन पर आपके हार्दिक पांड्या आएंगे। इसके बाद अगर आप बात करें तो फिर इसके बाद दीपक हुडा, हाँ 4 डाउन पे आप दीपक हुडा को लाओगे। कंपटीशन है, अगर आप बेंच पे देखोगे तो काफी सारे आपको ऑप्शन नजर आ रहे हैं, लाइक राहुल त्रिपाठी भी हैं,
अब फिर देखो ऋतुराज गायकवाड़ भी बेंच पर बैठे हुए हैं, लेकिन मुश्किल नजर आ रहा है। ऋतुराज को मैं प्रेफर करूंगा ओडीआई में ज्यादा एज कंपेरिजन। अगर आप मुझसे करोगे टी20 या ओडीआई, तो मैं कोशिश करूं कि ऋतुराज पहले ओडीआई में मौका उन्हें ज्यादा मिले। लेकिन बात वो है कि ऋतुराज का ओडीआई में तो जगह नहीं मिल सकती, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत हाई है वहां। तो रोहित, विराट, राहुल सभी हैं, तो टी20 है। लेकिन पहला टी20 है, चलो आगे भी टी20 से मौका मिलेगा। अभी तो बहुत टी20 से न्यूजीलैंड ने भी आने, आगे भी बहुत क्रिकेट है, तो चले आगे मौका मिलेगा। राहुल त्रिपाठी को मैं बड़ा देखना चाहता हूं कि वो, मैं उसका बड़ा चाह रहा हूं कि राहुल त्रिपाठी खेले। लेकिन मुझे भी लग रहा है कि जो 6 पर जो है वो आपके 4 डाउन पर आपके दीपक हुडा भी आएंगे, हुडा ही आएंगे, जो बैटिंग में भी आपको करके देंगे और बॉलिंग में भी करके देंगे। बिल्कुल। इसके बाद जो आएंगे जी, मुझे लग रहा है कि वो अक्षर पटेल जो है वो आपके खेलेंगे, एब्सोल्युटली लंबे अरसे से जो आपके साथ है। नंबर 5 डाउन पर आपके पास अक्षर पटेल है। अब यहां पर भी 2 ऑप्शन है, अब अक्षर पटेल या वशिंगटन सुंदर। नहीं, वो भी साथ होंगे ना, सुंदर भी खेल लेंगे। हाँ, अब आपके पास 2 ऑप्शन है कि अब देखो, अब आपके वो स्पिन यूजी चहल भी तो है ना। अब आप देखोगे कि आप, क्योंकि आप एटलीस्ट जो है वो 3% को आप बाहर करेंगे और अक्षर नहीं। अब आप देखो 5 डाउन 6 7 8 9 और ये अगर आप देखोगे तो अब यहां पर अब आप आपके अक्षर पटेल, वशिंगटन सुंदर और यूजी चहल, तो फिर 2 पेसर्स के साथ जाएंगे। अब इन 3 में से आप 2 खिलाओगे। हाँ ठीक है, आप फिर 2 पेसर्स के साथ चल जाए। एक हार्दिक जो आपके पास पेसर मौजूद है, नहीं, 3 पेसर और 2 स्पिनर हो गए। 5 डाउन पे जा गए 6 नहीं, 3 पेसर्स के साथ मैं जाऊंगा, 3 के साथ, मतलब प्रॉपर 3 हार्दिक को हटा के। हार्दिक के अलावा 3 पेसर्स नहीं, हार्दिक को हटा, अब मिला के अगर आप बात करें अर्शदीप और आपके साथ ये रहेंगे ना हर्षल। नहीं, अर्जित तो ठीक है, हर्षल तो खेलेंगे और अर्शदीप भी खेलेंगे। कि मुझे लग रहा है, मैं अगर आप उससे पूछे तो ये शिवम मावी या उमरान मलिक तो उसमें नहीं है ना। उमरान मलिक है ना। मुझे लग रहा है उमरान मलिक को, जिस तरह हार्दिक ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें की, उमरान मलिक खेलेंगे। मुझे लग रहा है जो इंडिया 3 पेसर्स खिलाएगा वो एक तो अर्शदीप सिंह होंगे, एक उमरान मलिक होंगे और एक हर्षल पटेल। अर्शदीप एक को तो बाहर जाना पड़ेगा इनमें से, क्योंकि स्पिनर जो है वो इंडिया, एक तो हार्दिक पांड्या भी मौजूद है ना, 3 आपके और 2 स्पिनर खिलाएगा इंडिया। नहीं, मुझे लग रहा है 3 पेसर 2 हो सकता है। मुझे लग रहा है पहले में 3 पेसर्स तो शायद खेलें, क्योंकि थोड़ा मौसम अब इंडिया में भी चेंज हो रहा है, थोड़ा सर्दियों की तरफ है। 4 ओवर ठीक है, हार्दिक होंगे ना। तो अब आप कितने स्पिनर खेलना चाह रहे हो? मैं 2 स्पिनर और 3 2 खेल रहे हैं ना, ऑलराउंडर हो गए ना। एक तो आपका 7 पर आ गया, एक आपका 7 पर आ गया ये वशिंगटन या आपका अक्षर में से एक खिला लो। ठीक है। और 8 में आप चहल और एक, इन देखो इन तीनों में से आप 2 खिलाओगे ना, वशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल और यूजी चहल, ये 3 इनमें से आप 2 खिला लीजिए, 2 ये खिला लीजिए। अगर आप चहल को नहीं खिलाते, अक्षर और वशिंगटन के साथ जाओगे तो आपकी बैटिंग लंबी होगी। अब बात ही है, अब आपको देखना है कि अगर आप चहल के साथ जाती हो तो फिर आप वशिंगटन सुंदर को खिला लो, अक्षर को आप बाहर कर दो, आप चहल को खिला लो। मुझे लग रहा है वशिंगटन सुंदर खेलेगा, अक्षर और आपकी यूजी चहल, इन 2 में से एक खेलेगा। वशिंगटन सुंदर कंफर्म्ड है और आपका यूजी और अक्षर, इनमें से एक को खिलाओगे और फिर उसके बाद आपके 3 फास्ट बॉलर्स। तो ये जो है वो आपको प्लेइंग 3 फास्ट बॉलर मुझे लग रहा है जो कंफर्म मुझे नजर आ रहे हैं कि एक तो आपका उमरान मलिक होगा, एक अर्शदीप सिंह आपका मेन बॉलर है और तीसरा हर्षल पटेल। ये भारत की 11 होने जा रही है कल। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो अपडेट ये आ रही है शाहिद खान अफरीदी के हवाले से। तो शाहिद खान अफरीदी का आपको पता है कि बड़ा स्टेटमेंट आया था, जिसमें वो चाह रहे थे कि अब 2 टीमें जो है वो पाकिस्तान की बने और बेंच स्ट्रेंथ को भी काफी मजबूत करने जा रहे हैं। एक लंबा चौड़ा स्क्वाड जो उन्होंने अनाउंस किया है और उन्होंने ये बताया कि नेक्स्ट प्लानिंग उनकी ये है कि 2 टीमें पाकिस्तान की बनाना चाहते हैं। इससे पहले ये काम इंडिया भी कर चुका है, तो अच्छी बात है दाऊद, अगर आप किसी अच्छी चीज को फॉलो करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं। बिल्कुल कोई बुराई नहीं है, और इंडिया ने ये किया और अफरीदी भी अगर वही करना चाह रहे हैं कि 2 टीम्स बनाए तो बहुत बेहतरीन वाली बात है। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम पहले चांस ही नहीं देते थे किसी को, हमने कोई रिप्लेसमेंट ही तैयार नहीं किया। आप देखो ना, टेस्ट में आपकी बॉलिंग को बुरी तरीके से मार पड़ रही है। क्यों पड़ रही है मार? टेस्ट में ऑप्शन ही कोई नहीं है, रिप्लेसमेंट ही कोई नहीं है, कुछ है ही नहीं। तो वही एक रिजवान खेल रहे थे, सरफराज को मौका नहीं दे रहे थे, वहां पहले रिजवान खेल रहे थे, आपने मोहम्मद हारिस को मौका नहीं दे रहे थे। जब आप चांस देते तो वो डिलीवर करते हैं। इंडिया के यंगस्टर्स क्यों डिलीवर करते हैं? उनको चांस मिलता है। आपके आप यंगस्टर्स को चांस ही नहीं देते, आपको डर लगता है कि यंगस्टर्स हमारी जगह ना ले लें। अब विराट है, रोहित है, राहुल है, T20 से बाहर हुए हैं, या आराम वो ले लेते हैं, वो नहीं डरते कि हमारी जगह चली जाएगी। लेकिन हम लोग घबराते हैं, बगैर फॉर्म के पागलों की तरह लगे हुए हैं, लेकिन रन भी नहीं बन रहे हैं, टीम भी हार रही है, लेकिन अपनी अपनी जगह में चिमड़े हुए हैं। तो बिल्कुल ही अच्छी बात है आप देखिए 2 टीमें होनी चाहिए कि अगर आप रिप्लेसमेंट को चांस दो, जो आपकी बेंच स्ट्रेंथ है उसको मौका दो। यही तो वजह कि अब आपके पास बॉलर निकल के नहीं आ रहे। शाहीन हारिस रऊफ इंजर्ड हुए हैं, नसीम शाह भी मतलब अनफिट हुए हैं। टेस्ट में आपके पास एक भी फास्ट बॉलर नहीं था, आपने एक भी नहीं खिलाया। तो ठीक है, अगर बीसीसीआई को या इंडिया टीम या उनकी सिलेक्शन की जो है उसको अगर फॉलो कर रहे हैं अफरीदी, तो मुझे लगता है कोई गलत बात नहीं है। अगर आप अच्छी चीजें सीखो
तो ये अच्छी बात है। क्योंकि देखो इंडिया ने जो भी है, इंडिया की जो टीम मजबूत बनी है उसकी वजह ये थी कि इंडिया ने अपनी बेंच स्ट्रेंथ बड़ी मजबूत रखी है। और जो पिछली हमारी मैनेजमेंट थी उसकी ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी कि उन्होंने बेंच स्ट्रेंथ को वैल्यू देना बिल्कुल जो है खत्म कर दी थी। आपके सामने की बात है कि रिजवान को बगैर किसी विकेट कीपर की रिप्लेसमेंट के लिए जाया गया एशिया कप के अंदर, और ये मैसेज दिया गया कि ये जितने लड़के हैं बस इनसे आगे नहीं कहीं निकलना। तो ये शाहिद खान अफरीदी की बड़ी अच्छी बात है कि आते साथ उन्होंने शर्जील खान को मौका दिया, जिसका मौका बनता था, जो परफॉर्म करके आ रहा था उसको मौका दे रहे थे। सही बात है। बहरहाल देखते हैं कि क्या होता है। कल पाकिस्तान का भी मैच है, कल दूसरा दिन पे उम्मीद करते हैं अली साहब कि कल हम थोड़ा सा बेहतरी की तरफ कोई बेहतरी की तरफ जाएंगे। हाँ, कल देखो टेल से रन नहीं खाने का, आई होप कि 30-35 पे इनकी आउट करेंगे, लेकिन इस सऊदी जिस तरह से लास्ट इनिंग उन्होंने बैटिंग की थी, हमारे लिए कोई इतना पॉजिटिव साइन नजर नहीं आ रहा है। अच्छा अली, कल वैसे क्योंकि मैच जो है इंडिया और श्रीलंका का शाम को 6:30 बजे वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है, ग्राउंड तो बड़ा बेहतरीन है मुंबई का और फट्टा ट्रैक है। कल लग रहा है कि 200 रन बनेंगे और 200 चेस भी होंगे। हाँ। तो श्रीलंका की टीम भी जो है वो यंग और एनर्जेटिक है और सही अग्रेसिव टीम है, मजा आएगा बैटिंग। अच्छा, मैं एक बात आपको बता रहा था कि हम 11 बना रहे थे, क्योंकि ये मैं भी ये सोच रहा था, बात करते करते मेरे माइंड में आया, क्योंकि वानखेड़े स्टेडियम मुंबई ये बड़ा फ्लैट विकेट है, तो उस वजह से मैं, अगर आप मुझसे पूछोगे ना, तो मैं चहल को खिलाऊंगा लाजमी। वाशिंगटन सुंदर इसलिए कि वो नया बॉल अच्छा कर देते हैं, अक्षर को मैं नहीं खिलाऊंगा यहाँ पे, और दूसरा जो मैं चहल को खिलाऊंगा इसलिए क्योंकि आपको अटैकिंग ऑप्शन चाहिए, क्योंकि अगर आप वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में विकेट नहीं लोगे तो आप मैच नहीं जीत सकते। फिर तो फायदा नहीं, क्योंकि रन आपको पड़ेंगे, टीम की वही कमांडिंग पोजीशन होगी जो विकेट लेगी। तो मुझे लगता है कि इंडिया को अपनी प्लेइंग 11 में वाशिंगटन सुंदर इसलिए डालना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है वो नया बॉल भी अच्छा कर लेते हैं। हमने पिछले से पिछले वाले आईपीएल में देखा था कि मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर रहे थे वाशिंगटन सुंदर आरसीबी की तरफ से, और विराट उनसे नया बॉल करवाते थे। तो मैं ही चाहता हूं कि वाशिंगटन सुंदर को आप रखो कि आपके पास ऑप्शन है, आप नया बॉल उनसे करवा भी सको, और दूसरी बात वो बैटिंग में भी आपको करके देते हैं, और T20 का कंप्लीट पैकेज है। और दूसरा मैं यूजी चहल के साथ जाना चाहूंगा। तो मेरे ख्याल से देखते हैं, कल पाकिस्तान का भी दूसरा दिन है और इंडिया और श्रीलंका का भी कल हमें एक्शन में मैच दिखाई देगा शाम को। तो कल फुल T20 और टेस्ट का तड़का लगेगा। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि आज हमारे शो आपको पसंद आया। पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेकर बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, ये कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलता है। बाय बाय, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।